आज का जो टॉपिक है, आज का जो वचन है, वो भी वही वचन है जो हम पिछले दिनों में पढ़ रहे थे। और हमारा जो पहला पाठ था वो ये था कि अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। और उसमें पहला जो बताया गया था कि धन क्या है। पहले धन को समझना जरूरी था, ताकि अगर आप धन समझ गए तो फिर आप धन इकट्ठा और कर पाएंगे। ये जो चल रही है सीरीज, ये इसके ऊपर है कि अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, ठीक है। और जो उसका दूसरा पार्ट था, उसमें हमने देखा था कि अगर आप संसारिक धन में विश्वास योग्य नहीं ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा, ठीक है। अगर हम संसारिक धन को नहीं अच्छे से चला पाए, उसको खुदा में होकर नहीं इस्तेमाल कर पाए, तो खुदावन जो सच्चा जिंदा जलाली परमेश्वर है, जिसके पास सच्चा धन है, आत्मिक धन है, पवित्र धन है, तो वो कैसे सौंपेगा। क्योंकि जब आप संसारिक धन में रहकर खुदा में बने रहेंगे, तभी वो आपको जो है सच्चा धन देगा और तभी उसका द्वार खुलेगा, वो आसमान का झरोका खुलेगा और फिर देगा। और पिछली बार जो तीसरा पार्ट है, उसमें हमने देखा था कि अगर आप चाहते हो कि खुदावंद आपको वो सच्चा धन दे और वो आत्मिक धन दे, तो उससे पहले आपको क्या होना पड़ेगा? शुद्ध होना पड़ेगा, ठीक है। आपको शुद्ध होना पड़ेगा, तभी आप उसके लिए आदर का और पवित्र बर्तन ठहरोगे और अपने काम के लिए फिर आप स्वामी के काम आओगे। और जो स्वामी कौन है? हमारा खुदा, ठीक है। फिर आप खुदा के काम आओगे और फिर हर भले कामों के लिए तैयार होंगे, फिर तैयार होंगे, ठीक है। तो पिछली बार ये कलाम था कि पहले आपको शुद्ध होना पड़ेगा, ठीक है। आप उसके आगे पवित्र और आदर का बर्तन ठहरोगे, फिर योग्य होंगे खुदा के काम के लिए और फिर वो अपना आत्मिक धन देगा। और जब हम खाली हो जाते हैं, ठीक है, जब हम खाली मीन्स जब हमारा आज का जो कलाम है, ठीक है, तो ये भी उसी सीरीज का चौथा पार्ट है, ठीक है। चौथा है कि स्वर्ग में धन इकट्ठा करने से पहले हमने धन को भी जान लिया, हमने संसारिक और सच्चे धन को, आत्मिक धन को भी समझ लिया, हमने अपने आप को शुद्ध भी कर लिया, पाक भी कर लिया, आदर के बर्तन भी बन गए और हमने अपने अंदर बुरा भंडार भी खाली कर दिया। हमने अपने अंदर जितना भी अशुद्ध चीजें थी और संसारिक चीजें थी, संसारिक काम थे, संसारिक नेचर था, संसारिक चाल चलन था, संसारिक चीजें, सब उसके मुताबिक नहीं अब हम चल रहे, अब हम खुदा के मुताबिक चल रहे हैं और ये सब कुछ छोड़कर उसके सामने आ गए हैं। तो हमने आगे कैसे जीवन व्यतीत करना है कि जब हमने पाप वाला भंडार, जो बुरा भंडार है, जो हमने कहां से लिया था? संसार से। संसार में रहकर हमने एक दूसरे से बचपन से गुनाह में, हम पैदा ही गुनाह में हुए हैं, तो बचपन से हम लेकर आज तक हमने बहुत चीजें जो है ना बुराई की अपने अंदर डाल रखी थी। जब हमने ये बुरा धन बाहर निकाल दिया, तो फिर उसको अच्छे धन को भरने की क्या है? जरूरत है। क्या है? भरने की जरूरत है। अगर आप चाहते हो कि आप अपने आप को शुद्ध भी कर लिया, परमेश्वर की योग्य भी ठहरा दिया है कि अब वो मुझे अपने आत्मिक धन से भरे, तो उसके लिए आपको खुदा के वचन में सीखना पड़ेगा कि अब मैं कैसे और भरता जाऊं। हालेलुया। तो अब जो शुद्ध हो चुका है बर्तन, पाक हो चुका है, आदर के योग्य हो चुका है, पवित्र हो चुका है और स्वामी के काम के योग्य हो चुका है, और खुदावन जो है उसे अपने हर भले कामों के लिए इस्तेमाल करने से पहले वो उसे क्या करेगा? भरेगा। खाली को खाली नहीं रहने देगा। खाली कभी भी नहीं रखना चाहिए। अपना रूह, जिस्म, जान और जो हमें अपनी जिंदगी मिली है ना, उसे खाली कभी नहीं रखना। क्योंकि क्या कहते हैं? खाली दिमाग
शैतान का घर, खाली जिंदगी शैतान का घर, खाली चीजें नहीं। हमारी ये चीजें जो हमारा ये मिट्टी का बर्तन है, इसमें जा तो अच्छी चीजें भर सकती है, जा बुरी। अब बुरी तो हमने निकाल दी है, खाली तो हो गया है, अब इसमें अच्छी भरने का क्या है, समय है। और अच्छी कैसे भरेंगे, कैसे चलेंगे, आज हम ये सीखेंगे। हालेलुया। हमने अपने आप को पूरा समर्पित परमेश्वर के लिए कर देना है। भरने से पहले ये नहीं है कि खाली हो गए तो अब हम अपनी जिंदगी जो है ना बस ऐसे ही बैठे रहे। खाली हो जाओगे तो शैतान आएगा, अपना फिर बीच बीचेगा और फिर कोई ना कोई अपना भंडार पैदा करके चला जाएगा, क्योंकि वो 24 आवर यही काम कर रहा है। अब जब खाली हो गए हैं तो आपने परमेश्वर के आगे यही तैयारी करनी है, दुआ करनी है, प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है और खुदा की सामने खाली बर्तन रखना है ताकि वो इससे क्या करे, भरे। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने चेलों को भी भरा, उन्होंने भी ऐसे ही भरपूरी में भरा अपने आप को और फिर खुदा के लिए क्या हुए, इस्तेमाल हुए। याद रखें, इस्तेमाल तभी होते हैं जब आप उसकी धन से भर जाते हैं। मैंने आपको पिछली बार कितना धन बताया है ना। तो आप अगर चाहते हो कि आप सच्चे धन से, जो खुदा की ओर से आता है, जो वरदान परमेश्वर की ओर से आता है, जो दान यीशु मसीह के द्वारा, जो दान मिलेगा ना हमें स्वर्ग से, वो यीशु मसीह के द्वारा मिलेगा, जो स्वर्ग से आता है, वो हमने अपने अंदर भरना कैसे है। चेलों ने भी भरा, उन्होंने भी अपने आप को जब खुदा के सामने समर्पित किया ना, तो प्रार्थना की ना, तो उन्होंने भी भरा। और बिना भरे आप कोई भी सामर्थ का काम नहीं कर सकते, कोई भी खुदा का काम नहीं कर सकता, चल ही नहीं सकता। बिना खुदा के आत्मिक धन को पाए, आत्मिक रीति को पाए, आत्मिक सामर्थ को पाए, आप नहीं चल पाएंगे। अगर आप कहते हो ना कि मैं भरना है और खुदा का काम के लिए इस्तेमाल होना है, आपको पहले परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा, जैसे चेलों ने समर्पित किया। जब आप प्रेरितों के काम 1 बाब उसकी 4 में पढ़ते हो तो यीशु मसीह ने उन्हें आज्ञा दी थी कि तुम यरूशलेम में ही ठहरे रहना। क्यों आज्ञा दी थी? क्योंकि वो अभी पाकरू से नहीं भरे थे। ऐसा नहीं था उनके पास, उनके साथ पाकरू नहीं था, उनके साथ पाकरू था, इसलिए वो खुदा यीशु के पीछे चल पाए हैं। साथ था उनके, पर लेकिन वो भरे हुए नहीं थे। अंदर उनके पूरी जैसे भरना चाहिए था वैसे वो नहीं थे। अब जब प्रेरितों के काम उसका 1 बाब और उसकी 4 आयत में देखते हो तो यीशु मसीह के स्वर्गारोहण से पहले यीशु मसीह ने उन्हें एक बात कहा कि यरूशलेम को ना छोड़ना, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझ से सुन चुके हो। हालेलुया। यीशु मसीह ने एक ही बात की थी कि तुम यरूशलेम को छोड़ना नहीं है, तुम यरूशलेम में ही ठहरे रहना। ये ना हो कि तुम इधर उधर चले जाओ। इधर उधर जाना मीन्स संसार में चले जाना, इधर उधर जाना मीन्स संसार में चले जाना। हमने खुदा के घर में उसके जगह को नहीं छोड़ना जिस जगह पर हमें खुदा ने बैठा दिया है। अगर इधर उधर भटकोगे तो फिर संसार में ही चले जाओगे, फिर शारीरिक कामों के लिए ही रह जाओगे, अपने आप को भर नहीं सकोगे। तो खुदा ने उन्हें कहा था, यीशु नासरी ने कहा था कि यरूशलेम को ना छोड़ना, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट को जोते रहना। उस प्रतिज्ञा को, कौन सी प्रतिज्ञा थी? कौन सी प्रतिज्ञा थी? पाक रूह की सामर्थ की भरपूरी की प्रतिज्ञा थी। यीशु मसीह ने उनसे कहा था, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। संसार इसे नहीं जानता, ना इसे ग्रहण कर सकता है। संसार नहीं कर सकता। कौन ग्रहण कर सकते हैं?
वो लोग जो अपने आप को समर्पित कर देते हैं, जो उस प्रतिज्ञा के पूरे होने तक यरूशलेम में खुदा के सामने खड़े रहते हैं और खुदा के सामने आकर क्या करते हैं, अपने आप को दे देते हैं ताकि वो पाक रूह से क्या हो जाए, भर जाए। जो उसके वचनों के ऊपर चलते हैं, जो उसके वचन के अनुसार, जो उसके कहे हुए लफ्जों के समान चलते हैं, कहे हुए लफ्जों के द्वारा चलते हैं। और जब वो चलते हैं तो वो उसकी प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए वो इकट्ठे होते हैं, प्रार्थना करते हैं, उन वचनों को जो यीशु ने कहे थे उनको पूरा करते हैं। ऐसे ही चेलों ने किया था। वो इकट्ठे हुए, प्रेरितों के काम पढ़ लेना, पहला चैप्टर और दूसरा। वो इकट्ठे हुए, उन्होंने अपने आप को सबने इकट्ठा किया। जाके 15 में पढ़ लेना, 12 से ही पढ़ लेना। जब वो 120 जने इकट्ठे हुए तो उन्होंने उस प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए इकट्ठे हुए थे। उन्होंने वो काम किए जो भविष्यवाणी पूरी होनी थी। उन्होंने वो किए जो कलाम कहता था। उन्होंने वो सब कुछ किया। उन्होंने प्रार्थना का जीवन व्यतीत किया, वचन का जीवन व्यतीत किया और फिर खुदा ने उन्हें भरा। हालेलुया। और यीशु मसीह ने क्या कहा था कि पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट को जोते रहना, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यीशु मसीह ने ऑलरेडी ही कह दिया था। क्या कहा था? लूका रसूल की इंजील 24 उसकी 49 आयत में, उसमें क्या लिखा है कि जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा। क्या? जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा। जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहना। हालेलुया। जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ। सामर्थ क्या थी? ये पवित्र आत्मा का दान था। ये पवित्र आत्मा का दान जब तक ना तुम पालो तब तक तुम यरूशलेम में ठहरे रहना। यरूशलेम खुदा का घर। यही खुदा चाहता है कि अगर तुमने अपने आप को खाली कर लिया है, उन बुरे भंडार को, उन पुराने मनुष्यत्व को उतार दिया है, अब तुम यरूशलेम में ठहरेना। अब तू खुदा के घर में ठहरे रहना, उसी के साथ जुड़े रहना। और जैसे प्रेरितों ने प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए जो परमेश्वर ने की थी उनके साथ, कि स्वर्ग से जब तक क्या ना आ जाए, सामर्थ ना आ जाए, जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहना। जब तक खुदा की सामर्थ ना मिल जाए, जब तक आप भरपूर ना हो जाओ, तब तक उसे छोड़कर जहां खुदा नहीं तब वहां नहीं आप जा सकते। अगर आप चाहते हो कि खुदावंद आपको भरपूर करे तो उसके घर में रहना बहुत जरूरी है, जुड़े रहना बहुत जरूरी है, उसके साथ संगति करना बहुत जरूरी है, दुआ और वचन और प्रार्थना करनी बहुत जरूरी है। प्रेरितों ने वैसा ही किया था। पहला चैप्टर आप पढ़ सकते हैं, वैसा ही किया था। उन्होंने अपने आप को इकट्ठा किया, प्रार्थना की, वचन की बातों को पूरा किया और यीशु मसीह के उन लफ्जों से जो उन्होंने कहा था और जो उनसे पहले ही भी कह चुका था और जो उनके समय में जो कुछ कहा था उनको पूरा करने के लिए वो तैयार हो गए, बैठ गए, इकट्ठे हो गए, प्रार्थना में लग गए। खुदा ने बड़ा काम किया। क्या हुआ था? एक बड़ी सी आंधी सी सनसनाहट का शब्द हुआ जब वो प्रार्थना कर रहे थे। बड़ी सी आंधी का सनसनाहट का शब्द हुआ तो जहां वो बैठे थे वो घर भर गया। वो घर क्या हो गया? भर गया। तो क्या हुआ? वहां पर आग की फटती हुई जीभें उनके ऊपर आकर ठहर गई और जब ठहर गई तो वो अन्य भाषाओं में बोलने लगे, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करामात बोलने लगे। हालेलुया। इसलिए कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो धरती के बनने तक कहता तुम मेरे गवाह होगे। हालेलुया। यीशु मसीह ने उन्हें वहीं ठहरने को कहा था, इसलिए कि वो पाकरू की सामर्थ को, उस दान को पा सके, उस सच्चे धन को पा सके जो जमीन में नहीं है
कहां से मिलता है? आसमान से। वो उसी को देता है जो उसके योग्य है, जो पाक है, जो शुद्ध है, जो पवित्र है, उसी को देता है। फिर वो भरता है और वो उनको खाली नहीं रहने देता। हालेलुया, खाली नहीं रहने देता। और जो लोग बाट चोते हैं, जब एक मसीही अपने पुराने जीवन को छोड़ देता है और आत्मिक रीति में एक मसीहत जीवन में जब जाता है, गुजरता है, तो तब उसको वो क्या करता है? वो इस प्रतिज्ञा के प्रति अभिलाषी हो जाता है कि खुदावन मुझे अब पाक रू दे। ये अभिलाषा आ जाती है कि मैंने मन फिरा लिया है, अब मैंने खुदा में पढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया। और खुदा ने, हमारे यीशु नासरी ने उन्हें कहा था वहीं ठहरे रहना जब तक पवित्र आत्मा स्वर्ग से नहीं उतरेगा। ठीक है, जब तक ये दान नहीं मिलेगा तब तक तुम यहीं ठहरे रहना। उन्होंने क्या किया? वैसा ही किया। खाली थे, अभी जानते थे वचन को जान लिया था, यीशु को जान लिया था, प्रार्थना करनी जान गए थे, सब कुछ जान गए थे। 3.5 साल लगाए उन्होंने यीशु मसीह के साथ। बड़े बड़े चिन्ह चमत्कारों को जान गए थे, सारी आशीषों को, रूहानी जिस्मानी आशीषों को जान गए थे, पाकरू को जान गए थे, प्रतिज्ञा को जान गए थे। अब उनकी बारी थी भरने की। यीशु मसीह स्वर्ग में जाना था और पवित्र आत्मा ने उनके पास आना था। और यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ा चमत्कार किया था, पहला चमत्कार किया था। जब यीशु मसीह की सेवकाई शुरू हुई तो उन्होंने पहला चमत्कार किया। काना गलील में शादी का टाइम था और वहां पर क्या खाली होगी? दाखरस खत्म होगी, मटके खाली हो गए। मटके क्या हो गए? खाली हो गए। तो यीशु मसीह के पास आई है माता मरियम और उनको आकर कहने लगी है, और उसने सेवकों को भी समझाया, मां मरियम ने सेवकों को भी समझाया। और क्या हुआ? जब मटके खाली हो गए, सब कुछ खत्म हो गया, तो यीशु मसीह ने क्या कहा सेवकों को? क्या कहा कि मटकों को पानी से भर दो। उन्होंने उसे कहां तक भर दिया? मुंह तक भर दिया। हमने खाली नहीं रहना है, हमने मुंह तक भरना है। और मुंह तक भरने के लिए यीशु की जरूरत है। बिना यीशु के, खुदा के वचन में लिखा है, बिना यीशु के कोई भी दान आपको नहीं मिल सकता जो स्वर्ग में है। हालेलुया। कोई भी दान कोई भी नहीं मिल सकता। सारे दान यीशु के नाम से ही ऊपर से आते हैं। हालेलुया। वो हमारा मध्यस्थ है। हालेलुया। इसलिए यीशु के पास आए थे कि क्या हो गई है? दाखरस खत्म हो गई है, मटके खाली हो गए हैं। यीशु के पास आए हैं, यीशु जी मटके खाली हो गए, दाखरस खाली हो गए। सांप देख रहे हैं, सेवक देख रहे हैं, क्या करे? यीशु ने क्या कहा? मटकों को पानी से भर दो। अब मटके क्या है? मटके क्या है? बर्तन क्या है? मटके बर्तन जो भरते हैं वो क्या है? इंसान को दर्शाते हैं। अगर आत्मिक जिंदगी में देखें तो इंसान को दर्शाते हैं। और मटके कितने थे? 6 मटके पड़े हुए थे। एक में किसी में 2 मन आता था, किसी में 6 मन पानी आता था। और मटके जो है वो एक मनुष्य को दर्शाते हैं। और 6 नंबर जो है ना, वो भी एक मनुष्य को दर्शाता है। 6 नंबर मनुष्य को दर्शाता है, क्योंकि 6वें दिन यीशु खुदा ने किसको बनाया था? मनुष्य को बनाया था। दोनों को बनाया, दोनों की रचना कंप्लीट की थी। हालेलुया। 6 नंबर मनुष्य को भी दर्शाता है और 6 नंबर एक और चीज को दर्शाता है, नजीर को दर्शाता है। नजीर वो होते हैं जो शुद्ध होते हैं, पाक होते हैं। हालेलुया। 6 नंबर उनको भी दर्शाता है जो क्या होते हैं? नजीर, जो परमेश्वर के लिए अलग कर दिए गए हैं, जो संसार से अलग कर दिए गए हैं, जो खुदा के लिए ठहरा दिए गए हैं, जो खुदा के लिए चुन लिए गए हैं, जो सिर्फ किसके लिए इस्तेमाल हो? परमेश्वर के लिए। शमशून नजीर था। ठीक है, नजीर था वो परमेश्वर के लिए सामने। और बहुत सारे बाइबल पुराने नियम में देख लेना, नजीर कौन होते थे? नजीर वो लोग होते थे
जो खुदा के लिए ठहरा दिए गए थे और शुद्ध और पाक होते थे ताकि परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो। हालेलुया। इसलिए शेर जो मटके है ना, तो वो मनुष्य को दर्शाते हैं कि वो खुदा के लिए पाक हो, पवित्र हो और परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल हो और भले काम के लिए क्या हो, इस्तेमाल हो। हालेलुया। खाली होना क्या था? मटके खाली थे, खाली। खुदा ने भरो हुओं को नहीं भरा था, खाली को भरा था। हालेलुया। किसको भरा था? खाली को। खाली का मीनिंग क्या है? मीन्स जब बुरा भंडार जा तो उसमें बुरा भंडार से खाली हो गए, तो जा फिर अच्छे भंडार से क्या हो गए? खाली हो गए। आज संसार में देख लो, दुनिया जा तो अच्छे भंडार से भरी हुई है, जा फिर बुरे भंडार से। पर जब हम मसीही में आ जाते हैं, जब हम यीशु के सामने आ जाते हैं, तो हमें पहले क्या होना पड़ेगा? इस मटकों के समान खाली होना पड़ेगा, तब भी खुदावंद यीशु नासरी से भरेगा। हालेलुया। भरेगा। और पानी, यीशु ने कहा इन्हें पानी से भर दो। पानी किसका सिंबल है? पाकरू का। हालेलुया। किसका सिंबल है? पाकरू का। और सेवक जिन्होंने पानी भरा था, वो किसका सिंबल है? पास्टर का, पासबान का सिंबल है। हालेलुया। पासबान का काम है खाली मटकों को भरना। पासबान का काम है बुरे भंडार को खाली करना और अच्छे भंडार को भरना। हालेलुया। पासबान का काम है, जब एक संसारिक जीवन जीने वाला जो संसार में जितना भंडार भर के खुदा के सामने आ जाता ना, तो खुदा के पास बान का काम है उस भंडार को खाली करना। और कैसे खाली करेगा वो? यीशु मसीह के वचन के द्वारा, अपनी बातों से नहीं, उसे वचन के द्वारा सिखाना पड़ेगा कि ये भंडार खाली कर दो, ये खुदा को पसंद नहीं। तुम गालियां निकाल दो, खाली कर दो। गालियां निकालने वाले कभी स्वर्ग में नहीं जा सकते। अब जो गाली निकालेगा, गंदा भंडार निकालेगा, तो वो क्या हो जाएगा? भंडार क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। अब जो झूठ बोलता है और झूठ का भंडार भर के बैठा है, उसको कहेंगे झूठ भी निकाल, गालियां भी निकाल, लड़ाइयां भी कर, झगड़े भी बाहर कर निकाल, और अविश्व भरी बातें भी बाहर निकाल, चुगलियां भी बाहर कर, चोरी भी बाहर कर, नशे भी, और सब चीजें क्या कर? लालच, ये सब कुछ क्या कर? बाहर कर। ये सब कब जब बाहर निकलना शुरू हो जाएगा ना, तो जब ये सारा भंडार निकलना शुरू हो जाएगा, तो फिर क्या होगा? अच्छा भंडार कौन भरेगा? खुदा का बंदा, वो साथ साथ में अच्छा भंडार भी देगा। कहेगा ये भी, ये खाली करोगे तब अच्छा बात, अच्छी आशीष मिलेगी, अच्छी आशीष जो स्वर्ग से उतरती वो मिलेगी। हालेलुया। ये पासबान का काम है बुरे भंडार को खाली करना, खुदा के कलाम के द्वारा, अपनी बातों से नहीं, सांसारिक बुद्धि से नहीं, खुदा के वचन की दी हुई बुद्धि की बातों के द्वारा उसको खाली करना और उसको भरना भी। हालेलुया। उसको भरना भी खुदा की पाक रूह से, अच्छे भंडार से। हालेलुया। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये ड्यूटी है खुदा के सेवक की, ठीक है। और ये खुदा ने ऑर्डर दिया है कि इसको पानी से क्या करो? भरो। जब ये सारा खाली भंडार खाली हो जाता है ना, तो वो ऑर्डर फॉलो करता है खुदा का, अब इसकी बारी पाकरू की है। अगर बोल दिया गया ना कि तुम्हें पाकरू मिलने वाला है, जब तुम प्रार्थना बैठी होगे ना, ऐसे कर रहे होगे, तो मिलने वाला है। मुझे याद है कि जब हम ज्ञान सागर में सेवकाई करते थे, तो वहां पर हमारा छोटा सा ग्रुप था। बहुत जितने भी लोग थे, जितने भी आते थे, वो बहुत मतलब उनमें ऐसी चीजें थी जो सही नहीं थी, और वो इसलिए उन्हें पाकरू भी नहीं मिल रहा था। और मैं खुदा को कहती थी, खुदा एक सिर्फ पाकरू मुझे मिला है, बाकी इस ग्रुप में किसी भी आदमी औरत को पाकरू नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला? मैं खुदा के साथ बहुत कहती रही, बहुत कहती रही, बहुत कहती रही। मैंने खुदा के चरणों में बैठ के लंबे लेट के प्रार्थना की, खुदावंद पाकरू दे, पाकरू दे। और मैंने उन्हें ना वहां पे शिक्षा देनी शुरू की पाकरू की, और कैसे पाकरू मिलता है। और साथ में उनके साथ जो वो गलत काम करते थे, मैं वही मुंह पे कह देती थी, चाहे नाराज होकर मुझसे चले जाए। मेरा काम था कहना, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है तो वही मैं बोलूंगी। नाराज होते तो हो जाओ, लड़ते हो तो लड़ो, झगड़े करते तो करो, गंदा बोलते तो बोलो,
पर लेकिन जो खुदा का वचन कहता वही कहना। एक्सेप्ट कर लोगे तो जिंदगी है, नहीं एक्सेप्ट करोगे तो मौत है। यही सिर्फ है। अगर नरक को जाना है तो बोलो गालियां, नरक में जाना बोलो झूठ, नहीं करना है भंडार खाली तो ना करो, नरक का रास्ता है। अगर खाली करोगे ना तो भरोगे अच्छे भंडार से तो स्वर्ग में है। हालेलुया। रूह में भरना पड़ेगा। हालेलुया। बिना खुदा के रूह के आप अच्छे रास्ते पर नहीं चल सकते जो खुदा हमें देता है। हालेलुया। और जब मैं उनको बताने लगी, अरे एक एक बंदी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी वहां पर समझाना, पर लेकिन जैसे जैसे समझाती गई और उन्हें कहा था कि तुम जहां भी बैठे होगे ना, जब तुम प्रेयर में भी हो सकता तुम्हें खुदा का पाकरू मिले, जब आप एकांत की प्रार्थना करोगे तब भी आपको पाकरू मिल सकता है। जब आप खुदा चाहेगा ना आपको जरूर पाकरू मिलेगा। और ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। हमारी बहनें कईयों ने संगति में ही पाकरू पा लिया, संगति में ही बैठे बैठे उन्हें पाकरू मिल गया। कि जिसको कहा कि तुम्हें घर में पाकरू मिलेगा, उसे घर पे पाकरू मिला। कहा कि जब तेरी लगन खुदा के साथ बिल्कुल लग गई और बिल्कुल तुम समर्पित कर दोगे ना, खुदावन आपको देगा पाकरू। और एक लड़की थी, कहती दीदी मैं ऐसे प्रार्थना कर रही थी, मुझे खुदा ने पाकरू दिया। मैं इतने बजे प्रार्थना कर रही थी, मुझे खुदा ने इतने बजे, रात को प्रार्थना कर रहे थे, रात को मिला। और एक भाई था हमारा, वो कहता मैं ड्यूटी से रात को आया और आकर बैठा और फ्री था, बिल्कुल कोई घर में नहीं था। मैं दुआ पे बैठ गया, चाहे मैं थका भी हुआ था, रात की ड्यूटी भी करके आया था, तो अभी मैं दुआ पे आके बैठ गया और खुदा ने मुझे पाकरू से भर दिया। वो काफी देर से भरा जा रहा था, तो जब मुंह तक भर गया तो फिर क्या हो गया, अन्य अन्य भाषाओं में बोलने लगा। हालेलुया। एक भाई था, सब आदमी और तो पाकरू पा रहे थे, और एक भाई था और उसकी बीवी थी। मतलब भी मेरे मन में आया कि खुदा ने चाहता है कि इसको पाकरू नहीं मिलेगा क्योंकि ये सुधर नहीं रही है, ये औरत सुधर नहीं रही है, ये बहुत गड़बड़ी कर रही है और वचनों को तोड़ मरोड़ रही है और सही नहीं चल रही है, और आगे से क्या कर रही है, लड़ रही है, झगड़ रही है, आगे से वो विरोधता कर रही है। इसको तो पाकरू नहीं मिलेगा क्योंकि अभी इसका बिल्कुल ही जीवन चेंज नहीं हुआ। आ रही है, दुआ कर रही है, प्रार्थना कर रही, गीत गा रही है, पर इसका जीवन नहीं, इसको ये अभी तैयार नहीं है पाकरू के लिए। पर उसका हस्बैंड था साथ में, वो जब बैठा होता, हम याद है कि एक घर में हम गए तो वहां हम सब इकट्ठे हुए थे, प्रे कर रहे थे। मैंने खुदा को कहा, खुदावन चलो इसकी बीवी को नहीं मिलना पाकरू, उसने तो अपने आप को नहीं अभी खाली किया, इसको क्यों नहीं पाकरू मिल रहा। ये तो ब्रदर काफी ज्यादा अपने आप को बदल लिया है और चेंज कर लिया है, इसको क्यों नहीं मिल रहा, खुदावंद क्यों नहीं मिल रहा। तो मेरे मन में आया, तो इनके दोनों हाथ को पकड़ो, उस आदमी के दोनों हाथों को मैंने पकड़ा, भाई के दोनों हाथों को पकड़ा, और जैसे ही मैंने खुदावंद से प्रार्थना की, बहुत गुजारिश की, खुदावंद इसे भर, खुदावंद इसे भर, और उसके दोनों हाथों को मैं ऐसे पकड़ कर बैठी हूँ और उसकी तरफ मुंह किया। बाकी सब पाकरू में बातें कर रहे थे, खुदावंद की पूरी रूह में वो लगे हुए थे। तो इसके ब्रदर के ऊपर स्पेशल मेहनत करनी पड़ी। खुदा की तरफ से मन में आया कि इसके हाथ पकड़ दोनों और प्रार्थना कर, ये इसे अभी पाकरू मिलेगा। और दोनों हाथों को पकड़ा, पाकरू से दुआ की खुदा के आगे, और वो सी खड़ी भाई पाकरू से भर गई। और जब वो पाकरू से भरे, और मुझे सबसे ज्यादा खुशी हुई कि खुदावंदा अपने इसे पाकरू दे दिया। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ, खुदा ने इतने बड़े काम किए हैं। हालेलुया। और वो जगह हिल जाती थी जहां हम सारे पाकरू में भरते थे। हालेलुया। और वो जगह, वो जिंदगियां हमारी चेंज होगी, और हमारा खुदावन ने हमारे साथ इतने बड़े काम किए हैं। हालेलुया। इसलिए हमारी ड्यूटी भी है, जो खुदा के बंदा है उसकी ड्यूटी भी है खाली भी करना और भरना भी। हालेलुया। इसलिए हमारे मटके जो है मिट्टी के बने हुए, हम जो बर्तन है, चाहे सोने चांदी काट के और चाहे मिट्टी के, हमने इनको खाली नहीं रहने देना, इनको भरना है। और भरने के लिए खुदावंद की जरूरत है, यीशु मसीह की जरूरत है, यीशु मसीह के पास आने की जरूरत है। जब क्या हुआ, सेवकों ने मटके भर दिए। यीशु मसीह ने क्या कहा, ये मटकों में से पानी जो भर दिया गया, तो यीशु मसीह ने कहा निकाल कर बोझ के प्रधान के पास ले जाओ। कहाँ ले जाओ, बोझ के प्रधान के पास। जो शादी में कौन था, बोझ का प्रधान था, उसके पास ले जाओ। तो जब बोझ के प्रधान ने चखा, तो उसने दूल्हे को बुलाया
किसको बुलाया? दूल्हे को। कि हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब तक शक कर चले जाते हैं तो मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है, अब तक रख छोड़ा है। याद करें, जो पहला भंडार है ना, वो अच्छा भंडार नहीं है। वो या तो बिल्कुल शैतानी होगा, जो बुरा होगा, या फिर मध्यम होगा, आधे पचा दे ते और लोग पिएंगे तो पर ठीक है ना। पर लेकिन जब खुदा का भंडार आता है ना, जब खुदावन के भरता है ना उसको पानी से, जब खुदावन भरता है ना तो फिर ऐसे होता है। हालेलुया। जब खुदावन मुआवजा करता है, जब खुदावन चमत्कार करामात करता है ना, जब खुदा का ऑर्डर आता है ना, तो फिर ऐसा ही होता है। हालेलुया। और जो पीता है वो क्या कहता है? ये अच्छा भंडार, ये कहाँ था? क्यों नहीं मुझे पहला मिला? पहले क्यों नहीं मिला मुझे? ये कहाँ रख छोड़ा था? कहाँ रख छोड़ा था? उसकी बढ़ाई होती है। कितना बड़ा जलाल जाहिर हुआ, कितनी महिमा खुदा की हुई, कितने अद्भुत चिन्ह चमत्कार करामात हुई वहां पर। और लोग हैरान रह गए, लोग चखने लगे। मैं तो ये कहती हूँ कि उसकी तो लगता है इतनी चर्चा होगी उस दाखरस की, उस पानी की इतनी चर्चा होगी कि सब लोग पहुंच गए होंगे पीने के लिए, पहुंच गए होंगे। तगड़ तगड़ तगड़, बड़ा अच्छा दाखरस है, वहां पीने चाहते, बड़ा अच्छा बड़ा अच्छा बड़ा अच्छा बड़ा अच्छा। सारे मेली और सारे जितने भी शादी में लड़के लड़कियों की तरफ आए थे, सब क्या हो गए? उन्हें पीने लग गए, उन्हें खत्म ही नहीं होया होगा, इतना अच्छा। हालेलुया। भरना बहुत जरूरी है। ये पानी नहीं है, हम जिससे भरते हैं तो वो पानी किसको दर्शाता है? खुदा की पाक रूह को। हमें पहले खुदा में भरना बहुत जरूरी है। चेले जब खुदावन के कही हुई बातों के अनुसार इकट्ठे हुए तो वो दूसरा प्रेरितों के काम में पढ़ सकते हो। जब इकट्ठे हुए खुदा के सामने समर्पित कर दिया और सारी कुछ छोड़ छाड़ के ही खुदा के पास आ गए, तो खुदा ने उन्हें किससे भर दिया? अपनी आत्मा से भर दिया। खुदा का पाक रूह से वो भर गए। और फिर क्या हुआ? उन्हें पवित्र आत्मा का दान मिल गया। खुदा ने आसमान खोल दिया उनके लिए, पवित्र आत्मा का दान भेजा। जब तक वो योग्य नहीं हुए, हालेलुया, योग्य नहीं हुए तब तक नहीं मिला। क्या हुआ? दूसरे चैप्टर में खुदा का पाक रूह उतर आया। आसमान से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, सारा घर गूंज गया। आकाश से जीबे आई। क्या आ गई? जीबे आके ठहर गई। हर एक के ऊपर जीबे आके ठहर गई। और क्या हो गया? अन्य अन्य भाषाओं में बोलने लगे। जैसा पवित्र आत्मा ने सामर्थ दी उन्हें बोलने की, वैसे वो बोलने लगे, अन्य अन्य भाषाओं में बोलने लगे। बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करामातों की बातें बोलने लगे, बड़े बड़े कामों की वो चर्चा करने लगे। आसपास के लोग आ गए, हैरान हो गए, ये क्या हो रहा है? ये कैसे हो रहा है? उन्हें लगा ये नशे में है। ये वो नशा है जो कभी हमें गुनाह में नहीं लेके जाता, बल्कि कहाँ रखता है? खुदा में। लोग कहने लगे ये नशे में है। खुदावन ने वहां पर भी दाखरस बदल दी। ये वो दाखरस है जिससे आप शराबी नहीं बनते, जिससे आप नशेबाज नहीं बनते और नालियों में इधर उधर गिरे नजर नहीं आओगे, घर में कलेश करते नजर नहीं आओगे, घर में चीजें गंदा बोलना नजर नहीं आएगा, गंदी बातें नहीं होगी, गंदा देखना नहीं होगा, गंदा कुछ नहीं होगा, फिर अच्छा ही अच्छा होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुंह तक भरोगे तो ही खुदा के लिए इस्तेमाल किए जाओगे। हालेलुया। और लिखा है, क्या हुआ? वहां पर आप पढ़ोगे तो लिखा है, वो जैसे ही पाकरू किससे, उन्होंने पाकरू का बपतिस्मा लिया, उन्होंने आग का बपतिस्मा, दोनों बपतिस्मे लिए। और दोनों बपतिस्मे जब लिए
तो फिर बड़े बड़े कामों की चर्चा हुई, बड़े बड़े कामों की। आसपास के सब लोग अपने घरों में से निकल कर, इधर उधर से निकल कर, जो रास्ते में थे सारे निकल कर आए और कहने लगे इन्होंने कौन सा नशा किया, ये नशे में है, ये नशे में है, ये वो नशा है जो बुरा नहीं करता, ये वो नशा है जो बुरे लोगों को बदलता है, ये वो नशा है जो आपकी जिंदगी में बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करामात करता है। हालेलुया। ये दान स्वर्ग से आता है, परमेश्वर की ओर से ऊपर से उतरता है। हालेलुया। ये है स्वर्ग का धन, ये है स्वर्ग का धन जो परमेश्वर अपने लोगों को देता है और खाली मटकों को भरता है। हालेलुया। अपने लिए नजीर ठहराता है, अपने लिए पाक ठहराता है, अपने भले कामों के लिए इस्तेमाल करता है। हालेलुया। हालेलुया। और जब ये पवित्र आत्मा से भर गए तो सब सामर्थ के साथ जो परमेश्वर की जो पाक रूह ने सामर्थ दी थी बोलने की, वो बोलने लगे। बड़े बड़े चिन्ह चमत्कारों की बातें होने लगी, बड़े बड़े कामों की चर्चा होने लगी। हालेलुया। और पतरस ने पहला प्रचार किया, वो पतरस जो पहले खुदा यीशु नासरी के साथ चलते हुए भी क्या हो जाता था, अविश्वासी, डगमगा जाता था, इधर उधर हो जाता था, पर लेकिन पाकरू की सामर्थ पाते ही वो बदल गया। हालेलुया। पतरस क्या करने लगा, कलाम को सुनाने लगा, प्रचार करने लगा। जितने लोग वहां इकट्ठे तो 120 हुए थे। कितने थे कमरे में? 120। और बहुत लोग इकट्ठे हो गए और प्रचार करने लगा। कौन? पतरस। और जब प्रचार कर रहा था तो क्या हुआ, प्रचार को जैसे ही सुना उसने मन फिराव का प्रचार किया, उसने बपतिस्मा लेने का प्रचार किया। उसने कहा मन फिराओ, पापों की क्षमा के लिए यीशु नाम में बपतिस्मा लो, तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हालेलुया। तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। ये गिफ्ट कहां से मिलता है, ये दान कहां से मिलता है? स्वर्ग से। आज बहुत सारे हमारे मसीही लोग हैं, चर्च में आ रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, पर लेकिन पवित्र आत्मा का दान नहीं है। यीशु को तो जान गए हैं, पवित्र आत्मा का दान नहीं है, मुंह तक भरे नहीं है। मुंह तक भरना जरूरी है। जब आपका यहाँ मुंह भर जाएगा ना, ये बोलना शुरू हो जाएगा, आप मुंह तक भर जाओगे, फिर अन्य भाषाओं में बोलने शुरू हो जाओगे, चिन्ह चमत्कार निकलने शुरू हो जाएंगे, फिर वो बातें नहीं निकलेगी, वो ऐसी बातें नहीं निकलेगी, ठीक है? फिर वो बातें निकलेगी जो खुदा चाहता है, जो खुदा आप में बोलना चाहता है, वो बातें निकलेगी। हालेलुया। और जब ये प्रचार कर रहा था, जब ये प्रचार में कह रहा था मन फिराओ, पापों की क्षमा मांगो, यीशु नाम में बपतिस्मा लो, तो पवित्र आत्मा का दान तुम्हें तब मिलेगा। दान तब मिलता है जब आप मन फिरा लेते हैं, बुरे भंडार को, बुरा मनुष्यत्व को खत्म कर लेते हैं, तब पाकरू का भंडार भरता है, तब दान मिलता है। ये है स्वर्ग का धन जो स्वर्ग से उतरता है, ये है पवित्र आत्मा का दान जो स्वर्ग से उतरता है, ये है आग का बपतिस्मा जो स्वर्ग से उतरता है। हालेलुया। ये दान आपको जमीन का कोई भी इंसान नहीं दे सकता, ना इसे खरीदा जा सकता है। हालेलुया। ये खरीदा नहीं जा सकता। शिमोन जो क्या था, जादूगर था, उसने क्या देखा कि पवित्र आत्मा पा रहे हैं लोग, चेले जिसके ऊपर हाथ रख रहे हैं पवित्र आत्मा पा रहे हैं, तो उसने क्या कहा कि ये पैसे लो तो मुझे भी ये दान दे दो, ये गिफ्ट मुझे भी दे दो, ये दान मुझे भी दे दो। तो उन्होंने क्या कहा, चेलों ने क्या कहा, खुदा के पतरस ने क्या कहा, तेरा पैसा तेरे साथ ही नष्ट हो जाए, क्योंकि तूने खुदा के दान को पैसों में मोल खरीदना चाहा। इस संसारिक धन से आप आत्मिक धन नहीं खरीद सकते। आत्मिक धन खुदा की ओर से आता है जब आप योग्य बन जाते हैं, जब आप पाक बन जाते हैं, आदर के बर्तन बन जाते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए, फिर खुदावंद अपना धन देता है। हालेलुया। गंदे भंडार में अच्छा भंडार नहीं भरता। एक सोते में 2 पानी नहीं निकल सकते, जा खारा निकलेगा जा मीठा।
हालेलुया। ऐसे ही आपके जीवन में एक ही भंडार भर सकता है, जा अच्छा जा बुरा। इसलिए जब आप बुरा भंडार खाली कर देते हैं तो खुदावन जो है वो असीम धन जो परमेश्वर की ओर से आता है वो धन आपके अंदर इस मिट्टी के बर्तन में भर देता है। हालेलुया। ऐसे धन भर देता है। हालेलुया। फिर आप संसार में नहीं नजर आओगे, संसारिक कामों में नहीं डूबे रहोगे, संसार के समय इधर उधर नहीं समा बताओगे, आप खुदा के पास समा बताओगे। हालात अच्छे हो बुरे हो, फिर खुदा में ही नजर आओगे। फिर आप अपना सब कुछ खुदा के लिए दे दोगे। जाकर अगर आप चेलों को देखो तो ये चेले ने क्या किया, जैसे ही ये भर गए इन्होंने प्रचार करना शुरू किया। आज जो प्रचार पूरी दुनिया में फैला ना, ये इन्हीं की वजह से है। हालेलुया। ऐसे ही फैला है, हमारे पास अन्य जातियों के लोगों के पास आया है। हालेलुया। और जब ये पाखरू से भर गए तो ये पतरस प्रचार करना शुरू किया और प्रचार में 3000 लोगों ने बपतिस्मा ले लिया और डेली संगति करनी शुरू की, इकट्ठा होना शुरू किया, रोटी तोड़ना शुरू किया, डेली संगति में आने शुरू हुए, प्रार्थना करनी शुरू कर दी और इतनी ज्यादा कलीसिया बन गई। इतने जगह जगह पर लोग खुदा की महिमा के लिए इस्तेमाल किए गए। ये धन कैसे मल्टीप्लाई होता है यहां से सीखो। 120 थे, 120 थे, कितने बन गए? 3000। कितने बन गए? 3000। 3000 बन गए। आप जितने भी हो इतने में खुदा में चलो, आप मल्टीप्लाई करोगे और लोगों को और रूहों को लाएंगे और रूहें बदल जाएंगी और बदलेंगी तो खुदा के वहां पर क्या होगा? जमा होगा। खुदावंद कहेगा हाँ भाई, पतरस ने प्रचार किया, पतरस और बाकी सब आए हैं, इनको पाखरू से का दान मिलना चाहिए अब, ताकि ये परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल हो। दान मिला, उन्होंने प्रचार किया, खुदा ने कहा जल्दी 3000 बदल गए। 3000 का खाता कहां जमा हो गया? वहां। और 3000 से आगे कितने 3000 बने होंगे? एक बंदे से कितने 3000 बने होंगे? एक पतरस ने प्रचार किया था, 3000 बदल गए। आप एक जना प्रचार तो करो, 3000 बदलेंगे। ये मल्टीप्लाई होता है धन। आपको दान मिला है, आप इसे मल्टीप्लाई करें। आप एक का एक ना रहे, 1 से 3000 बने। आपका खाता वहां खुल जाएगा, आपका खाता वहां भरना शुरू हो जाएगा। यीशु नासरी जिन्होंने स्वर्गदूतों को तैनात किया है आपका खाता लिखने के लिए, आपका जो स्वर्ग में खाता लिखा जा रहा है उसमें आपका नाम लिखा जाएगा। पतरस इतने 3000, पौलुस इतने 3000, पौलुस के इतने, उसके इतने, हर एक नाम का बैंक का खाता खोलते हो ना, ऐसे आपका भी खाता वहां खुल जाएगा, आपका भी बैंक खुल जाएगा। आपको जो दान मिला है आप दूसरों को ट्रांसफर करोगे। अब इसने क्या कहा था कि तभी दान मिलेगा जब आप मन फिराओगे तो पवित्र आत्मा का दान पाओगे। किसके नाम से? यीशु के नाम से। और जहां जहां वो हाथ रखते थे तो पवित्र आत्मा का दान लोग पाते थे, चाहे वो यहूदी है चाहे वो गैर यहूदी है, चाहे कोई भी क्यों ना हो, वो पवित्र आत्मा का दान पाते थे, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर लिया था। हालेलुया। आज मसीह में आकर भी लोग पवित्र आत्मा नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि खाता नहीं ना खाली हुआ, खाता नहीं ना हुआ, विरोधता अभी भी है, झगड़े अभी भी करी जा रहे हो। कलाम सुनाते हैं और झगड़ते हैं, विरोधता करते हैं। जब कलाम को इंसान सुनाता है ना, फिर ना तो भाई होता, ना बहन होता, ना माँ होती, ना बाप होता है, तो फिर ना हस्बैंड होता, ना वाइफ होती है। फिर क्या होता है? मसीह में सब बहन भाई होते हैं। हालेलुया। ये सोचा करो कि मैं आया हूं, मेरा इसके साथ सिर्फ और सिर्फ खुदा के बंदा और खुदा की कलीसिया का ही क्या है, रिश्ता कैसा है, उसी रिश्ते में रहा करो। हालेलुया। जब एक सेवक और सेवका खड़ी हो जाती है ना प्रचार करने के लिए, फिर उसके सामने जो है ना क्या है रिश्ता? एक पासबान का और एक कलीसिया का रिश्ता है। हालेलुया। फिर कोई रिश्ता नहीं, संसारिक रिश्ता नहीं, फिर सब एक रिश्ता है जो क्या है? मसीह बहन भाइयों का। हालेलुया। और जब पाखरू के वरदान भर के तो क्या हुआ? क्या हुआ? मल्टीप्लाई हुआ। एक ने पाया, 3000 और खड़े हो गए। 3000 ने पाया, तब मल्टीप्लाई कर दो
कितने हो गए? अब एक बंदा बदला तो उसने प्रचार किया तो 3000 बदल गए और 3000 से आगे बदलते गए पूरे सामरिया यहूदिया गलीलिया ते सब प्रचार करते ते यहाँ भारत में भी आ गया। हालेलुया, सब बदल गया, सब कुछ। थोमा था जो हमारे यहाँ पर आया था, भारत देश में प्रचार लेकर आया था, वो जो कहता था विश्वास नहीं करूंगा जब तक मैं हाथों में उंगलियां ना डाल लूं और पंजर में अपना हाथ ना डाल लूं। वो आया था यहाँ पर प्रचार करने। इन लोगों ने 120 ने पूरे जगत में ऐसे प्रचार फैलाया है। हालेलुया, ऐसे मल्टीप्लाई होता है। जब एक दान पाता है तो दूसरे के अंदर से वो भंडार निकलता है, रिलीज होता है, सामर्थ रिलीज होती है और दूसरे आशीष पाते हैं और दूसरे भी भंडार पाते हैं, मल्टीप्लाई होता है। खाता वहां पर खुला हुआ है आपका, मेरा खाता, तुम्हारा खाता वहां पर खुला हुआ है। खुदावंद लिखता जा रहा है, हाँ भी इसने ये प्रचार किया था, इतने बदले, इतने नहीं बदले, इतने ने जीवन चेंज किया, इतनों ने नहीं किया, इतनों ने विरोधता की, इतनों ने गाली गलौज की, इतने लड़ाइयां की, झगड़े किए, सताया, बोले, ऐसा सब लिख देता है, सब कुछ लिख देता है। खुदावंद हर एक बात का हिसाब लेता है, चाहे अच्छी है चाहे बुरी है। हालेलुया। और लिखा है कि जब वो सामर्थ से भर गए तो सिर्फ केला पाकरू ही उनके पास था। उन्होंने सिर्फ पाखरू नहीं पाया था, पाखरू के साथ में और भी भिन्न प्रकार के वरदान पाए थे। 5 मिनट में मैं खत्म करती हूँ। हालेलुया। जब उन्होंने पाखरू का बपतिस्मा लिया और आग का बपतिस्मा लिया, जब उन्होंने ये दान पा लिया तो क्या हुआ? फिर क्या हो गया? और गिफ्ट उनमें आ गए, और वरदान उनमें आ गए। कौन कौन से वरदान थे जो मैं हमेशा आपको बताती हूँ? और भिन्न प्रकार के क्या आ गए? वरदान आ गए। रोमियो में जाके पढ़ लेना, अलग तरह के क्या आ गए। एक जना निकाल ही लो, रोमियो मैंने निकाला ही हुआ शायद, आई थिंक रोमियो। हाँ, अलग तरह के वरदान आ गए उनमें। पाकरू का वरदान के साथ एक अलग तरह के वरदान आ गए। कुरिन्थियों में जाके पढ़ सकते हो कि आत्मा तो एक है पर दान क्या है? अलग है, वरदान अलग है। पाकरू सुनो, निकाल लिया। रोमियो उसका 12 बाब और उसकी 6 आयत में देखेंगे। हालेलुया। तो जब इन्होंने पाकरू, अब बाइबल खोल लिया करो। हालेलुया। तो जब इन्होंने पाकरू पाया, देखो इधर, इन्होंने पाकरू पाया तो पाकरू के पास बहुत सारी सामर्थ है जो आप पढ़ सकते हैं। पाकरू के फल भी है, पाकरू के वरदान भी है। और कुरिन्थियों में जाके पढ़ सकते हैं, अलग वरदान है, अलग वरदान है। कौन कौन से वरदान है? बुद्धि का ज्ञान है, समझ का ज्ञान है, और किसका? गहरे भेदों का ज्ञान है, विश्वास का है, चंगाई का है, और अन्य भाषाओं का है, उसका अनुवाद करने का है, ठीक है, और बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करमात करने का है, नरोए करने का है, आत्माओं को परखने का है। आप जाकर वहां पढ़ सकते हो। फिर ये दान भी साथ में मिलते हैं। किसी को भविष्यवाणी का मिल जाता है, किसी को किसी का मिल जाता है, ऐसे वरदान मिल जाते हैं। आए हम एक बार पढ़ेंगे रोमियो का 12 बाब और उसकी 6 आयत में। पढ़ता है एक बार, ऊंचे स्वर में पढ़ना, नीचे। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न वरदान मिले हैं। हमें, हालेलुया, 1 मिनट यहीं पे रहेंगे। हमें क्या, जो अनुग्रह हमें मिला है, तो हमें क्या मिले हैं? भिन्न वरदान मिले हैं, भिन्न वरदान मिले हैं। अनुग्रह क्या मिला था? दान में हमें क्या मिला था? पाखरू। और पाखरू यीशु मसीह सबसे पहले मिला अनुग्रह के रूप में, और फिर उसके द्वारा हमें क्या मिली? पवित्र आत्मा का वरदान मिला। तो उसके साथ हमें भिन्न क्या मिले? वरदान मिले। पवित्र आत्मा एक है पर वरदान उसके अलग है, और सबको अलग वरदान देता। हो सकता है किसी के पास एक हो, किसी के पास दो, तो भिन्न प्रकार के क्या मिले? वरदान मिले। आगे, तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो, हाँ, वह विश्वास का परिणाम के अनुसार भविष्यवाणी करे। हालेलुया।
जिसको भविष्यवाणी का वरदान मिला है, फिर विश्वास के साथ वो क्या करे, भविष्यवाणी करे। आगे, यदि सेवा करने का दान मिला हो तो हाँ। सेवा करने में लगा रहे। फिर क्या करे, सेवा में लगा रहे। जिसको सेवा का वरदान मिला है वो सेवा करे। हालेलुया। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे, जो अगुवाई करे, और वह उत्साहत से करे। जो दया करे वह हर्ष से करे। ठीक है, जो दया करे तो हर्ष से करे। हालेलुया। अब जिसको भविष्यवाणी का दान मिला है तो वो फिर भविष्यवाणी करेगा। हालेलुया। जब हमें पाखरू का दान मिलता है तो साथ में हमें भिन्न भिन्न प्रकार के वरदान जो है हमें पाखरू देता है। किसी को भविष्यवाणी का, और किसी को सेवा करने का, किसी को सिखाने का, किसी को उपदेश देने का, और किसी को दान देने का, और किसी को अगुवाई करने का, और किसी को दया करने का। जो भी करे हर्ष से करे। हालेलुया। अगर आप पढ़ोगे किसी को पास्टर का, किसी को टीचर का, किसी को इवेंजलिज्म का, और किसी को, ठीक है, हाँ, तो ये सारे वरदान देता है खुदावन। सारे वरदान, जो जिसको चंगाई का मिला है तो वो उसके पास सिर्फ चंगाई का होगा, और वो जिसके लिए भी प्रार्थना करेगा वो शिफा पाएगा। जिसके पास भविष्यवाणी का मिला है तो वो भविष्यवाणी करेगा, वो भविष्यवाणी पूरी हो जाएगी। हालेलुया। जिसको बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करामातों का मिला है वो चिन्ह चमत्कार करामात करेगा। ये सारे एक ही पवित्र आत्मा है जिसके वरदान भिन्न भिन्न प्रकार के हमारे बीच में बड़ी सामर्थ के साथ काम करते हैं। जिनको अन्य भाषा का है वो अन्य भाषा करेगा। किसी के पास हो सकता है 2 हो, 4 हो, 6 हो। हालेलुया। ऐसे खुदावंत का दान हमें मिलते हैं। ये भंडार है, ये स्वर्गीय भंडार है। जब पवित्र आत्मा का भंडार हमें मिलता है ना तो फिर हमें भिन्न भिन्न प्रकार के वरदान मिलते हैं। और ये वरदान हमने कहां पे रखने हैं, अपने कहां पर इस्तेमाल करने हैं, औरों के साथ, ताकि और मल्टीप्लाई हो, और लोग भविष्यवाणी करें, और लोग चंगाई पाए, और लोग रिहाई पाए, छुटकारा पाए, बरकत पाए, सही जगह में आ जाए, सच्चाई में आ जाए, अंधकार से छूटकर सच्चाई में आ जाए और आशीष पाए, बदले उनका जीवन। हालेलुया। ये वरदान है, जीवन बदले। हालेलुया। और जीवन बदल के वो भी खाली हो बुरे भंडार से, आत्मिक भंडार से भरे, आगे वो भी इसी तरीके से अन्यों के ऊपर इसी प्रकार आशीष पाके, पाखरू की सामर्थ पाके, और सारे वरदानों को पाकर खुदा के काम के लिए इस्तेमाल किए जाए। हालेलुया। ये मिट्टी के बर्तनों में जो भंडार दिया गया ना, ये इस तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए। हालेलुया। आप जितना इस्तेमाल करोगे उतना ऊपर से उतरता रहेगा। बार बार चेले पाखरू से भरे। खुदा के कलाम में लिखा है कि जैसा पेंटिकोस के दिन वो जब पाखरू से भरे, तो आगे जाकर आप अगले चैप्टर्स में पढ़ोगे तो वहां लिखा है कि जैसे पहले पेंटिकोस के दिन पवित्र आत्मा से भरे थे ना, तो उसी प्रकार पवित्र आत्मा फिर उनके ऊपर उतरा। वो बार बार भरते थे, खाली नहीं रहते थे, वो बार बार पाखरू के भंडार से भरते रहते थे और रिलीज करते रहते थे, औरों को भी देते थे, और भी लोग इस दान को पाते थे, और भविष्यवक्ता खड़े होते थे, और चंगा करने वाले खड़े हो जाते थे, और रिहाई देने वाले खड़े हो जाते थे, और भविष्यवाणी करने वाले खड़े हो जाते थे, और प्रचारक और टीचर और लग हर्ष से देने वाले, दया करने वाले और विश्वासी खड़े हो जाते थे। सेवा करने वाले, सिखाने वाले खड़े हो जाते थे। चंगा करने वाले, गहरे गहरे भेद कलाम के सुनाने वाले खड़े हो जाते थे। बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करामात करने वाले खड़े हो जाते थे। सोचो, एक से कितने लोग खड़े हो जाते थे। कितना मल्टीप्लाई धन होया होगा। आपका खाता ऊपर जो स्वर्ग में है कितना भर गया होगा। और जिसने खाता भरा है ना, तो खुदा ने उसे एक बात कही है। मैं पढ़ूंगी मत्ती रसूल की इंजील, उसका जब आप 25 आयत में और 14 आयत में पढ़ते हो ना, 14 से लेकर आप पढ़ सकते हो पूरा
30 तक पढ़ सकते हो, और मैं नहीं पढ़ूंगी इतना लंबा, बस उसमें से मैं एक बात बताऊंगी कि किसी को उसने कितने दिए थे तोड़े? 5। एक को कितने तोड़े दिए थे? 5। एक को कितने तोड़े दिए? 2। एक को कितने तोड़े दिए? 1। जिसके पास 1 था उसने अंदर दबा के रख लिया, मिट्टी में दबा दिया, मिट्टी में जाके दबा दिया, उसका इस्तेमाल नहीं किया। और खुदा ने उसे क्या कहा था? जिसने मिट्टी में दबाया था, मिट्टी में दबाया था, तो उसको क्या कहा? क्या कहा था? स्वामी ने उसे उत्तर दिया, है दुष्ट और आलसी दास, जब तू ये जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूं, और जहां मैंने नहीं छींटा वहां से बटोरता हूं, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सराफों को देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। हमें जो धन मिला है हमने आगे लोगों को देना है, ताकि बहुत सारा खुदा का पैसा, धन इकट्ठा हो। हालेलुया। और जिसने खुदा के लिए उस धन को इस्तेमाल किया जो स्वामी ने दिया था, खुदा ने उसे क्या कहा था? जिसने मल्टीप्लाई किया, जिसने इस धन को और धन बनाया, उसको क्या कहा था? धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। हालेलुया। कहाँ सहभागी होंगे? आनंद में, वो भोज में जो खुदा ने हमारे लिए क्या किया है? तैयार किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो भोज में तैयार होंगे अगर आप यहाँ पर इस धन को जो परमेश्वर ने दिया है उसे मिट्टी में नहीं दबाया, बल्कि उसको मल्टीप्लाई किया है। आप ही नहीं बचे, दूसरों को बचाया है। आपने नहीं सामर्थ पाई, आपने ही नहीं दान पाया, दूसरों को भी दान दिया है। ये दान से और दान से और दान बने हैं। ये धन कहाँ इकट्ठा हो रहा है? स्वर्ग में। ये धन इकट्ठा हो रहा है, ये स्वर्ग में धन इकट्ठा हो रहा है। जितनी रूहें आप बचा रहे हैं, ये धन स्वर्ग में इकट्ठा हो रहा है। जितनी आप काट रहे हैं ना यहाँ पर फसल, उतनी वहां पर दाने इकट्ठे हो रहे हैं, गेहूं के दाने इकट्ठे। जितना आप खुदा के कामों को, बीजों को बीज रहे हैं ना, वो खुदावंद देख रहा है। आप कितनी गवाहियां बीज रहे हैं, आप कितने कलाम को बीज रहे हैं, आप कितने लोगों के लिए हर्ष से दे रहे हैं, कितना उसकी सेवकाई कर रहे हैं, कितना दान कर रहे हैं, कितनी खुदा की खिदमत कर रहे हैं, कि अपने ही कामों में बिजी है। कि जहां खुदा के घर में होना चाहिए था, खुदा की सेवकाई करनी चाहिए थी, वहां नहीं हो, तुम कहीं और हो। आज बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं, खुदा के घर में नहीं है, खुदा के सामने नहीं है, इसलिए वो भरे नहीं जा रहे, खाली के खाली है। जो खुदा ने उन्हें गिफ्ट दिए वो उनके ऐसे ही मिट्टी में दबे पड़े हैं। इसलिए तो बरकत नहीं है, इसलिए रूहानी आशीषें नहीं है, इसलिए रूहानी तौर पर वो बढ़ नहीं रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने धन का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने अभी खाली नहीं किया, अभी उन्होंने संसार की चीजों को छोड़कर खुदा के पास नहीं आए। जो खुदा के हैं वो खुदा के सामने अपने आप को समर्पित करते हैं। ना घर के काम उन्हें क्या नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते, ना उनको जॉब उन्हें रोक सकती, ना उनका बिजनेस रोक सकता, ना उसकी कोई भी सांसारिक लोग, सांसारिक चीजें नहीं रोक सकती। वो खुदा के घर में नजर आएंगे। हालेलुया। जिन्होंने समर्पित किया है, ये नहीं है यहाँ खुदा का घर लगा हुआ है और हम हमारे जीवन में दुआया जीवन का जीवन नहीं है, हम कहीं और बता रहे हैं, हम कहीं और बता रहे हैं। याद रखे, ये खुदावंद हिसाब लेने वाला है। ये जिसने के पास धन था ना, इसने इस धन को लिया। ये वचन जो है ना, ये भी धन है। ये वचन को लेकर आपने उसके अनुसार नहीं ना चले, खुदा ने इसका भी हिसाब लेना है, क्योंकि ये धन जो मिला ना, हमने औरों को शेयर करना है, औरों की जिंदगियों के लिए गुजारना है। और इस धन को अपने अंदर ही रख छोड़ा ना वचन को, तो खुदावंद इसका भी हिसाब लेगा, इसका भी हिसाब लेगा। आपने अपनी गवाहियों को अंदर रख रखा है, आप इसका भी खुदावंद हिसाब लेगा। आपने खुदा की महिमा नहीं की, आप खुदा के घर में नहीं आए, आप खुदा के चरणों में नहीं गए, आपने अपना दुआया जीवन नहीं किया, वचन का जीवन नहीं बनाया, खुदावंद इसका भी हिसाब लेगा। हालेलुया। खुदा ने आपको धन दिया है, आपने संसार में तो नहीं खराब कर दिया, संसारिक जीवन में न तो नहीं व्यतीत कर दिया। ये संसार आपको निकलने नहीं देगा, आपको खुद निकल के आना पड़ेगा। जैसे चेलों के नहीं आए, उन्होंने अपनी सारी संपत्ति बेच दी। जब इन्होंने वो धन लिया तो कहता जिसको धन मिला था
तो उसने अपना सारा खेत बेच दिया, सब कुछ बेच के दिया। हालेलुया। आप देखोगे ना तो इन्होंने सांसारिक धन बेच के आत्मिक धन में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, ताकि और कलाम के लिए रस्तों के खुले। हालेलुया। और वचन के सेवकाई के रास्ते खुले। इन्होंने अपनी सारी संपत्ति, अपने कामकाज, अपनी सब चीजें सब छोड़ दी। इन्होंने अपनी सारी संपत्ति को बेचा, अपने सम्मान को बेचा, परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किया, तो खुदा के लिए इस्तेमाल किए गए। हालेलुया। आपको अपनी जिंदगी संसारिक छोड़नी पड़ेगी, परमेश्वर में बतानी पड़ेगी, तभी आप इस धन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। अगर चाहते हैं आपका धन स्वर्ग में इकट्ठा हो, पहले पाखरू का धन लेना बहुत जरूरी है। फिर जब पाखरू का धन मिलता है तो आपको भिन्न भिन्न प्रकार के वरदान भी पाखरू देता है। हो सकता है ज्यादा हो या कम हो, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 5 और 2 भी हो सकते हैं। जितने भी वो 2 दे, अगर 5 दे तो उसको 10 जरूर करो, अगर 2 दे तो उसको 4 जरूर करो। खुदावंद आपको कहेगा, है अच्छे दास, विश्वास योग्य, मेरे साथ सहभागी हो, मेरे साथ। हमारा परमेश्वर हमारा जब न्याय करेगा, जब आएगा, वो इसी प्रकार इस स्वामी के समान आकर हमसे न्याय लेगा। और हमारा खाता खाली नहीं होना चाहिए, हमारा खाता भरा होना चाहिए। कहाँ पर? स्वर्ग में। ये ऐसे मल्टीप्लाई होता है, ऐसे धन स्वर्ग में इकट्ठा होता है। और जब धन स्वर्ग में होगा तो तुम भी स्वर्ग में जाओगे। कहता जहां तुम्हारा धन वहां तुम्हारा मन लगा रहता है। जहां तुम्हारा धन है तुम वहां उसके इर्द गिर्द घूमते रहते हो। खुदावंद आपको उसके आपके धन के पास पहुंचाएगा। ले अबे तेरा खाता ये, आ तेरा घर ये है, तूने ये किया था, ले आ तेरा घर है स्वर्ग में, आ तेरी जगह है, तूने यहाँ पर जो कमाया ना ये ले। हालेलुया। आए हम प्रार्थना